class. I request Jigasu sir to please take the class start now. Over to Jigasu sir. थैंक यू दीपा जी और सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं का स्वागत। और आज हम अपनी ज्योतिष ज्ञान गंगा सत्संग की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट मोक्ष कारक केतु ग्रह के बारे में, उसके सिग्निफिकेटर और कारतत्व के बारे में जानकारी साझा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जो हैं केतु के बारे में भी उत्सुकता होगी, बहुत कुछ उसके बारे में जानते भी होंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नई चीजें सीखने को भी प्राप्त होंगी। तो केतु, जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु और केतु के अलग अलग नाम है, कोई ड्रैगन हेड, ड्रैगन टेल, तो केतु का नाम ड्रैगन टेल भी है। ठीक है, राहु केतु में अगर इनको जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो यहाँ पे केतु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और आपको अपने चार्ट पे ले चलते हैं, इससे आप समझ भी लेंगे धीरे धीरे। पहले तो इससे पहले कोशिश करते हैं केतु के कुछ कारतत्व जानने की। ठीक है, केतु, अब ये कीवर्ड्स हैं, इनको नोट करते चलिए, दिस विल हेल्प यू। आपको कहीं पर भी लगाएंगे इसको तो आपको ये हेल्प करेंगे सिग्निफिकेटर में। ठीक है, तो सब एक एक करके हम जो अब आपको बताएंगे तो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, नोट कर लेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि केतु जो है उसको, उसका जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेटर है दैट इज टेकर। वो WWF वाली फाइट वाला अंडरटेकर नहीं, टेकर। वो कुछ भी ले सकता है, टेक कर सकता है, मोक्ष दे सकता है, छीन सकता है, सोख सकता है। तो टेकर इज अ कीवर्ड। जहां भी केतु बैठा होगा उस कारतत्व को, जिसके साथ बैठा होगा उस प्लैनेट के कारतत्व को, ही विल ट्राई टू टेक द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो इसीलिए कहा गया है कई ज्योतिष शास्त्र में, राहु और केतु जिसके साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जो उनका डिस्पोजिटर होता है, वैसी ऊर्जा भी ग्रहण कर लेते हैं। ये भी नॉर्मली किसी भी हाउस के पोर्टफोलियोज को एंड करता है। ठीक है, जब भी वो ट्रांजिट में या जहां बैठ जाएगा वहां पे, या ट्रांजिट में जब जिस हाउस में गोचर करेगा तो वहां की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द केतु। केतु जो है, अगला जो नोट करने वाली बात है, केतु एंड्स योर फिजिकल एंड मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस में यानी केतु मोक्ष कारक है। आपकी आत्मा निकल गई, अगली आत्मा की जर्नी के लिए आप तैयार हुए, जैसा भी आपके कर्मा हैं और प्रारब्ध है उस हिसाब से आपको अगला जन्म मिल जाएगा। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक। मोक्ष क्या है? आत्मा, शरीर से प्राण निकाल लेना, टेक कुछ निकाल लिया ना, टेकर। जो टेकर वाला वर्ड है वो यहाँ पे जस्टिफाई होता है। ठीक है, केतु जो है सोल को लिबरेशन भी देता है। कैसे देता है? भाई आपके अंदर जो है कॉस्मिक अवेयरनेस को डेवलप करके, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, केतु लिबरेट्स यू। ठीक है, बाय क्रिएटिंग कॉस्मिक अवेयरनेस इन अ पर्सन, की दुनिया के बारे में, अपने बारे में गहराई से अंदरूनी जर्नी, इंटरनल जर्नी, कॉस्मिक अवेयरनेस, किस ब्रह्मांड में क्या है, कैसे चलता है, क्या होता है। ये जो अवेयरनेस में जब लोग फंसते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स कि दे एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर केतु इज गेटिंग एक्टिवेटेड। जब आदमी ये जानने लगे तत्व क्या है, कैसे ये ब्रह्मांड चलता है, मेरे अंदर क्या है, मैं क्यों आया, मैं कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा लाइफ गोल पर्पस क्या है, जब इस तरह के प्रश्न माइंड में बहुत ज्यादा उठने लगे तो समझ लीजिए उस समय केतु एक्टिवेटेड हो गया है। अब केतु के फटाफट सिग्निफिकेटर लिख लिए। केतु सिग्निफाइज अबाउट डेथ, मृत्यु के बारे में केतु बताता है। लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी केतु बताता है, क्योंकि अगर कोई चीज ले लेगी तो वो आगे जाएगी आत्मा, तो उसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ, वेज ऑफ डेथ, क्योंकि जब मोक्ष जिस समय मिल रहा है में हो रही है, किसी के हार्ट अटैक से हो रही है, कैसे भी बीमारी का सिचुएशन भी केतु कई दशा में, क्योंकि जिस समय केतु जब डेथ कारक बनेगा तो कोई सिचुएशन भी अराइज होगी, तो वो ऑफ डेथ भी बताएगा। स्पिरिचुअलिटी के बारे में, प्रार्थना के बारे में, इनलाइटमेंट के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी भी केतु कारक है। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि केतु एक ऊर्जा है, न दिखने वाला, क्योंकि वो प्लेनेट तो है नहीं, उसका मास तो है नहीं, तो तरंगों पर राहु केतु एक ही शरीर के हिस्से हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बताता है। केतु ऑल्सो टेल्स अबाउट द पिलग्रिमेज टूर, जो हम धार्मिक यात्राएं करते हैं उनका भी कारक होता है।
केतु में भी हीट है, एनर्जी है, क्योंकि कुजवत केतु, मंगल के समान केतु है। काम वो शनि का जैसा भी करता है, तो शनि कुछ क्वालिटी केतु की शनि के से भी मिलती हैं। कौन सी? मोक्ष देने वाली, एंड करने वाली। शनि का भी वही रोल है और केतु का, लेकिन केतु की ऊर्जा एक्सेसिव है, मंगल जैसी है। जब मंगल जैसी ऊर्जा है तो केतु केमिकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर केतु का प्रोफेशन से संबंध बन जाए ये चीजें, तो वहां पे केमिकल या हीट या पावर वाली चीजों का भी प्रोफेशन हो सकता है। बिकॉज कुजवत केतु, मंगल के समान केतु है, और मंगल हीट, एनर्जी, केमिकल हमने आपको पहले ही बताया था, तो केमिकल यहाँ पे आ जाएंगे। केतु इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ आर्गूमेंट्स। ठीक है, आर्गूमेंट्स भी केतु कर सकता है, क्वेरल्स भी कर सकता है। सीक्रेट अफेयर्स, क्योंकि केतु को सांप की पूंछ बताया गया है, ड्रैगन टेल बताया गया है, और केतु और राहु दो छुपे हुए ग्रह माने गए हैं। सीक्रेट अफेयर, सीक्रेट एसोसिएशन, सेल्फिशनेस को भी कभी कभी बता देता है। ठीक है, इविल स्पिरिट्स, राहु केतु जो है, क्योंकि मंगल भी ऊर्जा का प्लेनेट है, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा के कई रूप होते हैं। ये जो इवल्स वाली ऊर्जा होती है, ये भी एक ऊर्जा होती है जो भेजी जाती है किसी तरह तुम्हारे शरीर में या तुम्हारे घर में पहुंचाई जाती है। तो इवल स्पिरिट, ग्रैंडफादर, नॉर्मली केतु रिप्रेजेंट नाना। ठीक है, अननेचुरल डेथ, केतु क्योंकि मंगल की तरफ विस्फोटक है, तो अननेचुरल डेथ का भी कारक केतु बनेगा। डिटैचमेंट, क्योंकि केतु सांसारिक नहीं होता है, अगर है भी तो जब तक राहु का असर है उस पर आमने सामने से, तब तक वो भले हो, लेकिन इंटरनली जिस दिन वो अपनी उस पे आता है, तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर डिटैचमेंट। ट्रबल फ्रॉम एनिमीज, शत्रुओं से परेशानी, क्योंकि राहु। ठीक है, एनिमीज यानी दुश्मनों से परेशानी को भी केतु दिखाता है। एसोसिएशन विद लो क्लास पीपल, लो क्लास पीपल, क्योंकि केतु जो है जब डिटैचमेंट हो गया, जब आपके पास कुछ बचा नहीं, जब आप एकदम सन्यासी हो गए, आप करोड़पति थे, आपने सन्यास ले लिया, सन्यास लेके आप समाज में घूमने निकल पड़े। ठीक है, जब घूमने निकल पड़ेंगे तो कोई बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो आपके साथ बैठेंगे नहीं, आप गाँव में जाएंगे, खेत में जाएंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, तो एक लो क्लास पीपल से आपका एसोसिएशन बन जाता है। लो क्लास पीपल को भी बताता है। अब अगर केतु से रिलेटेड बीमारियां दिखी जाए तो लिपरेसी, माइग्रेन, कट, वुंड्स एंड कट्स। ठीक है, स्किन डिजीजेस, स्किन डिजीज क्यों? क्योंकि केतु दो रंग का चितकबरा है, बॉडी में जो पैचेस या स्किन आ जाते हैं दे आर, और डिजीजेस कॉज्ड बाय वर्म, कीड़ों से, क्योंकि केतु पूंछ है, लंबाई है, तो कोई भी चीज जो पूंछ या लंबाई या वर्म्स होंगे, कीड़े टाइप की होगी, केतु के शेप की होगी, वो केतु की बीमारियां देगी आपको। वर्म सेटेप, वर्म स्कैरेस जो भी आपके होता है। केतु में एक और खास बात होती है कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने को हमेशा तत्पर रहता है। केतु प्रोमिनेंट पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प नीडी पीपुल एट टाइम्स, क्योंकि केतु ने सब कुछ छोड़ रखा होता है, मटेरियलिस्टिज्म सबको, तो वो एक आम थिंकिंग से, उसकी थिंकिंग ऐसी होती है, साधारण आदमी तो साधारण आदमी की मदद करने को तैयार है। कई दफा ये भी देखा गया है कि केतु पृथ्वी तत्व में शनि के साथ आ जाएगा तो इंसान लेजी हो जाता है। रीजन क्या है? जैसे शनि नेचुरल रूप से स्लो है, वो केतु एट टाइम्स, वैसे तो मंगल की तरफ, लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, केतु जब जो है लेजी होता है, लेकिन जैसे ही नीड अराइज होती है, तो जैसे सेनापति एकदम से जग जाता है ना नींद से, क्योंकि कुजवत केतु है तो मंगल की तो एकदम से ऊर्जा भी उसके अंदर आ जाएगी, वो भले बड़ा शांत हो, आराम करे, लेजी, लेकिन जैसे ही कोई जरूरत आई तुरंत उसके अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाएगा, एनर्जी लेवल फुल हो जाएगा। ये एक स्पेशल क्वालिटी है जो आपको नहीं है। तो when the need arises, he immediately jumps in. Important, when the need arises, he to jump into the action, though at times he may be lazy. ठीक है, तो ये एक जनरल चीजें मैंने आपको बताई। अब जैसे कुछ चीजें पहले केतु के बारे में और समझ लीजिए, तब हम आपको आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज है, सैटर्न जो है हमारे कर्मा को बताता है। जब सैटर्न हमारे कर्मा को बताता है, तो जब भी केतु ट्रांजिट में सैटर्न को टच करेगा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे आप दर्जनों प्रेडिक्शन निकाल पाएंगे। हम आपको 2-3 हिंट किए दे रहे हैं, ठीक है, जो जरूरी है, उससे आप आगे अपने माइंड से चलाएंगे तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। सैटर्न किसी के भी चार्ट में कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न कहीं ना कहीं पे बैठ होगा। जब भी गोचर का केतु की एंड करता है तो यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स बन सकते हैं। जॉब खत्म हो सकती है, जॉब चेंज हो सकती है, और प्रोफेशन बदल सकता है, यानी नौकरी करने, व्यापार करने लगे। ये 3 एस्पेक्ट, 3 स्नैपशॉट प्रेडिक्शन नॉर्मली नोट कर लो।
केतु कर्मा को जुड़ा, यानी कर्मा फिनिश। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में। बहुत बुरी कंडीशन होगी तो केतु तुम्हारे ओवरऑल कर्मा खत्म कर देगा, सांस लेना भी बंद कर देगा, क्योंकि सांस लेना भी एक कर्मा है, चलना फिरना हंसना बोलना भी एक कर्मा है। तो अगर मेलेफिक इफेक्ट हुआ और मार्केस की दशा एक्टिव हो गई, और वो भी मार्केस की दशा आ गई है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि लाइफ, अब आपकी लाइफ एज नहीं बाकी है, तो केतु सैटर्न से टच होते ही ओवरऑल शरीर के कर्मा आपके खत्म कर देगा। क्योंकि नौकरी और प्रोफेशन तो एक छोटा सा पार्ट है कर्मा का। आपका सोसाइटी से संबंध, समाज से संबंध, पेड़ पौधों से संबंध, घर परिवार से संबंध, वो सब कर्मा के अंतर्गत आता है। तो केतु उसको मोक्ष दिला देगा। तो यहाँ पे ये चीज भी देखिएगा, अगर परम मार्केस बन गया है, ठीक है, तो ये भी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि पर्सन का फिर वो अंतिम समय है। केतु सैटर्न से टच करे और दोनों की दृष्टि अगर लग्न पे, लग्नेश पे या जुपिटर पे पड़ जाए। नोट कर लीजिए, डेथ को देखने का एक सिंपल तरीका आपको हमने बता दिया है। अगर जुपिटर को, लग्न को, लग्नेश को, ठीक है, केतु और सैटर्न देख लेंगे तो अनवांटेड इवेंट होंगे, मार्केस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी समझते हैं। सैटर्न और केतु, जैसे मान लीजिए वीनस को देख लें, वीनस आ जाए सैटर्न केतु के से संबंध बना ले, पत्नी का बुरा समय, मटेरियलिस्टिक रिचेस का बुरा समय आ जाएगा। केतु और सैटर्न मंगल को देख लें, मंगल से संबंध बना ले, छोटे भाई बहन को बॉर्न या आपकी प्रॉपर्टी की समस्या आ जाएगी। केतु अगर जो है आपके गुरु को देख ले, शनि के साथ रिश्ता बना ले, तो आपके टीचर, ठीक है, गुरु के जो रिलेशन है, जो आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, उनका बुरा समय आ जाएगा। ठीक है, केतु अगर मरकरी को देख ले, मरकरी, केतु और सैटर्न मरकरी से संबंध बना ले, देख ले, दोनों की परस्पर केतु सैटर्न की कंबाइंड दृष्टि मरकरी पे पड़ जाए, तो आपकी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस कम हो जाएगी। मरकरी के जो रिश्ते हैं, भतीजी, बुआ, मौसी, उनकी सिचुएशन या उनका दशा खराब हो सकती है। ये जनरल चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि केतु और सैटर्न, क्योंकि सैटर्न कर्मा है, कर्मा आपका खत्म, केतु मोक्ष दे रहा है। जिस ग्रह से संबंध बनाएंगे, उस ग्रह की अगर आयु पूरी हो गई है या और भी चार्ट में एस्पेक्ट्स हैं, तो वहां पे उन चीजों को एंड कर आएगा। राइट, तो ये अच्छे से इसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने आपको स्पेशली रोक के समझाने का प्रयास किया। अब आगे चलते हैं। तो ये उम्मीद है ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे ऐसा क्यों हो। ठीक है, राइट। अब चलते हैं, एरिस साइन में केतु अगर होगा तो क्या होगा। तो केतु जो है केतु का ये नॉर्मल साइन है। केतु अगर एरिस में होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे केतु हमारा हेड है, हमारा ब्रेन है, एरिस साइन, और केतु एक ऊर्जा है, मंगल के समान है, तो यहाँ पे विस्फोटक है, तो यहाँ पे माइंड में हेडेक या माइग्रेन होने की पूर्ण संभावना देता है जातक या जातिका को। एरिस का बैठा केतु, हेडेक, माइग्रेन, विस्फोटक कंडीशन, एकदम से ज्वालामुखी की तरह पड़ जाना, क्योंकि केतु को भी कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट से जोड़ा गया है, कहीं कुछ स्कूल ऑफ थॉट में विस्फोटक है, इमीडिएट एक्शन करना है। तो अब इसका माइंड क्या है, एकदम से खौल जाना, एकदम से इमीडिएट एक्शन करना, एक तरह से एक्शन में कूद पड़ना। और मंगल तो एरिस तो वैसे भी इनिशिएटिव की राशि है, करेज की राशि है, और मंगल के ऊर्जा का क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसको मंगल समान ही समझना चाहिए। ठीक है, तो आदमी एकदम से अनप्रिडिक्टेबल होगा, कब एकदम से जोश में आके कुछ कर दे। ऐसे कई लोग होते हैं जोश में आके एकदम से एक्शन ले लेते हैं। और ब्रेन है, माइंड है, तो हेडेक भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, केतु के कारण अगर एरिस में है तो मन में, हेड में, दिमाग में टेंशन हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, और इंसान एक ट्रबल क्रिएटर टाइप से बिहेव करेगा, क्योंकि केतु है तो कहीं ना कहीं तो मेलेफिक की संज्ञा उसको दी गई। ठीक है, धार्मिकता, स्पिरिचुअलिटी थी, वो एक अलग कारक है, लेकिन कलयुग में नॉर्मल कंडीशन में आप यही समझिए कि दैट पर्सन इज अ ट्रबल कैन बी अ ट्रबल क्रिएटर इफ अग्नि एक्स्ट्रा बढ़ रही है, पीछे अग्नि का एनवायरमेंट मिल रहा है, मेष का एनवायरमेंट मिल रहा है, सेनापति तक का सेनापति की राशि मिल रही है। ठीक है, और विचार जो है केतु क्योंकि तोड़ता है, केतु एब्जॉर्ब कर लेता है, केतु मोक्ष देता है, और विचार हमारे कहाँ आते हैं। अब आप इस बात को बड़ा समझिए, जब
बॉडी पार्ट की बात हो रही है तो हमारे थॉट्स कहाँ आते हैं? माइंड में आते हैं। ठीक है, माइंड में केतु बैठ गया है तो थॉट केतु बार बार विचारों को एब्जॉर्ब करेगा, तोड़ेगा, एब्जॉर्ब जो, तो ऐसे इंसान की जो थॉट प्रोसेस होती है दैट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस because Ketu being the planet of separative tendency, absorptive tendency that absorbs the continuation of the thoughts in anybody's mind. इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये ऊर्जा आपको कई जगह आगे फलित में लगानी पड़ सकती है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, केतु जिसका भी मेष राशि में होगा, ऐसे आदमी अपने माइंड में दूसरे का अच्छा और बुरा किया हुआ याद रखते हैं और जब झगड़ा फसाद होगा तो उसको तुरंत उसके ऊपर याद करके निकाल के अपने माइंड से बताएंगे कि तुमने ये किया था, वो किया था। तो इस तरह जो है स्पॉन्टेनियसली ये काम करते हैं। क्वारलिंग के समय में जो सामने वाले की अगर कोई बैड डीड है तो उसको बार बार याद दिलाने की टेंडेंसी भी डेवलप करते हैं। केतु, अभी मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया कि सीक्रेट को स्टोर करने का भी प्लैनेट है, तो ऐसे में जब केतु एरिस में होगा तो माइंड में बहुत सी सीक्रेट्स को दबा के रखने का भी प्रमाण मिलता है, क्योंकि केतु एस्ट्रोलॉजी भी है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम बहुत सारी सीक्रेट अपने माइंड में दबा के रखते हैं, सब रिवील नहीं करते हैं। अच्छा, सब रिवील ऐसा नहीं कि हम रिवील करना नहीं चाहते हैं, लेकिन रिवील करने से कोई भी इंसान जो है अगर रिवील कर देंगे तो सामने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक जैसे तो होते नहीं है, तो कई लोग उसमें से उन सीक्रेट्स का मिसयूज भी कर लेते हैं। तो बढ़िया मतलब बढ़िया क्या मतलब, जो वाकई जो सीक्रेट जो समाज का बैलेंस बिगाड़ सकती है वो चंद चुनिंदा परखे हुए स्टूडेंट को दी जाती है, तो उसका कायदे से सात्विक इस्तेमाल करें। हर इंसान को हर सीक्रेट जो ज्योतिष की या किसी भी चीज की वो नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे सीक्रेट रखने का भी केतु, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी है तो कई सारी चीजें वो जानता होगा, लेकिन चंद लोगों को ही बताएगा, सबको नहीं बताएगा। ठीक है, राइट। अब आगे चलते हैं। केतु जब भी होगा एरिस राशि में तो ऐसे आदमी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में भी बिलीव करते हैं, ये नोट कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। केतु क्योंकि डिवाइड करता है, तोड़ता है, और क्योंकि लग्न में बैठा है, सूर्य के घर में बैठा है, तो अब देखिए बहुत चीजों को जोड़िए, डिवाइड एंड रूल। केतु डिवाइड कर देगा, दो लोगों को जहां बैठा है वहां पे डिवाइड कर देगा और खुद रूल करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की राशि है मेष, उच्च राशि है, सूर्य का सेंट्रल गवर्नमेंट का घर है, तो यहाँ पे लग्न का केतु लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तरफ भी अग्रसर करता है। और अगर लग्न में केतु है तो फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी को खतरा किन चीजों से है? इलेक्ट्रिसिटी से, फायर से, क्योंकि मंगल भी इलेक्ट्रिसिटी फायर को रिप्रेजेंट करती है, केमिकल को रिप्रेजेंट करती है मेष राशि, और केतु भी विस्फोटक है। ठीक है, तो फायर एक्सीडेंट, विस्फोट, जैसे कभी आप देखते हो ना बॉम्ब ब्लास्ट में किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है, संबंध यहाँ से भी बनना चाहिए, एयर से भी, लेकिन एक जनरल, क्योंकि बॉडी में ये सब होगा ना केतु वाली, नॉर्मली आप देखोगे तो सर में चोट भी मिलेगी आपको, क्योंकि स्कार्स, वुंड्स का भी केतु कारक है। अब एक चीज और समझिए, हमने आपको बताया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का की राशि है। अब केतु जब सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सबसे बढ़िया ऐसे में इंसान के कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स का या किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण जो है लॉस हो सकता है। ठीक है, लॉस क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में केतु बैठा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस देगी। लॉस उसके परिवार का, उसका घर का, मेंबर का, गवर्नमेंट के कारण कोई ना कोई लॉस होगा। गवर्नमेंट के कारण इस इंसान का लॉस होगा या अपने फैमिली मेंबर्स के कारण भी लॉस होगा, क्योंकि केतु फैमिली सर्कल भी है। राहु केतु को हमने अगर नाड़ी का सिद्धांत पकड़ लें वैदिक छोड़ के, तो केतु और राहु फैमिली सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैमिली सर्कल का प्लैनेट केतु होने के कारण जातक को सेंट्रल गवर्नमेंट से या परिवार से नुकसान की संभावना बन जाती है। तो एरिस में ये चीजें आपको हमने एक जनरल फॉर्म में समझने के प्रयास करिए। अब ये एक जनरल ऊर्जा है, जनरल का मतलब एक परफेक्ट ऊर्जा है, क्योंकि जनरल हम इसलिए कह देते हैं कि बहुत कुछ है केतु, देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट केतु एंड एरिस जो मेष राशि से जोड़ के आप जो फ्यूचर में बनाएंगे, इसलिए इसको हम हमारे हिसाब से ये जनरल होता है कि हाँ सीखने के लिए स्टार्ट विद केतु को ब्लेंड करना है मेष राशि से। और क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम काल पुरुष का चार्ट ले रहे हैं तो ये लग्न से को हम बात कर रहे हैं, अब यही केतु एरिस राशि आपके 12 भाव में कहीं और पड़ती तो उस भाव के कारतत्व को यहाँ पे जोड़ लेते। जैसे पंचम में पड़ती तो हम एजुकेशन को, बच्चों को, बाकी चीजें सब वही रहती है एनवायरमेंटल, लेकिन भाव जो चीज चोट यहाँ पे लग रही है वो
पेट में लगता, चेस्ट में प्रॉब्लम आती केतु के कारण, ठीक है। रिश्ते अगर टूटते हैं तो बच्चों से, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो रही थी तो वहाँ बच्चों से प्रॉब्लम होती, लव अफेयर, लव लाइफ में प्रॉब्लम होती, लॉटरी सट्टे जुए से प्रॉब्लम होती, सप्तम में बैठता तो प्राइवेट पार्ट में हाइड्रोसील, इस तरह की कोई प्रॉब्लम, गायनोलॉजिस्ट प्रॉब्लम होती, वहां पे कट चीरा लगता, पार्ट निकाला जाता। क्योंकि केतु एक चीज और नोट कर लिए, केतु इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ इम्प्यूटेशन, अंग भंग, जहां बैठेगा वहां पे अंग भंग होने के चांस होते हैं। राहु सर्जरी देता है, राहु फॉरेन एलिमेंट डालता है, राहु कोई चीज डालता है शरीर में फॉरेन का एलिमेंट, केतु शरीर से काट के निकाल देता है वो हिस्सा, अगर उसके बिना जीवित रह सकते हैं। क्योंकि भाई अगर कोई चीज के निकाल देने से अगर जीवित नहीं रह सकते फिर तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। लेकिन केतु उस पार्ट को, अपेंडिक्स का कटना, भले ग्राफ्टिंग करके बोन डाल दी जाए, हड्डी डाल दी जाए, स्टील डाल दी जाए, स्टील पड़ेगी तो कर राहु हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज काट के नहीं, जैसे किसी के अंग भंग हो जाते हैं, उंगली कट गई, नहीं जुड़ पाई, पैर कट गया, हाथ कट गया, कान कट गया, सूपनखा की नाक कट गई, ठीक है, तो केतु कट गया, कुछ निकल गया, अलग हो गया, केतु। ये सब चीजें जनरल हैं, इनको आप, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बढ़िया तरीके से लगेगी ये एनर्जी, ऊर्जा काट के निकाल देना, उसी से तो काट के निकाल देने के तो सारा खेल है केतु में, 12 घरों में भी हम जब आगे चलेंगे जो आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। अब आ जाते हैं केतु टॉरस में। यहाँ पे अगर केतु हो तो टॉरस आपको सबको पता है वीनस की राशि है, मटेरियलिस्टिक राशि है, धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक स्थान है। तो अब यहाँ पे केतु महाराज कैसे रोल निभाते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। अब बॉडी पार्ट में देखा जाए तो अगर ये हेड था तो टॉरस राशि हमारे चेहरे से लेके गले तक की राशि होती है। तो नॉर्मली अगर केतु किसी का टॉरस में है तो थ्रोट प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम होगी। मैक्सिमम केसेस में टॉन्सिल डॉक्टर गलती से निकाल देता है, टॉन्सिल निकलवाना नहीं चाहिए, ठीक हो जाता है आयुर्वेद में बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन कई बार डॉक्टर जल्दी में आके टॉन्सिल आदमी के निकाल देते, जवान मतलब कुछ ना कुछ मुंह से लेके गले तक कोई ना कोई चीज इस तरह की प्रॉब्लम केतु देगा, ठीक है। टॉरस में केतु होने पे इंसान के चेहरे पे मार्क होना आवश्यक है, होता है, चोट का मार्क है, स्कार या बूंद टाइप की होगा उसके चेहरे पे, ठीक है। अब क्योंकि केतु वीनस के घर में है और वीनस पत्नी कारक है, वीनस पत्नी का कारक है और वीनस का घर है ये, तो कई बार देखा गया है अपनी तेज जवान के कारण। अब ये तेज जवान क्यों है? क्योंकि केतु ऊर्जा है, मंगल के समान है। अब वो आपके गले पे बैठ गया है, तो गले पे बैठ जाने पे केतु जो है आवाज का तीखा बना देता है। आवाज का जब वो तीखा बना देता है तो, और वीनस क्योंकि पत्नी कारक है या सुख सुविधा का कारक है या सेंसुअल प्लेजर का कारक है, तो हमारी मैरिड लाइफ में तेज जवान के कारण समस्या हमेशा आएगी, तीखी जवान के कारण समस्या हमेशा आएगी, ठीक है। ये चीज को कोरिलेट करके खुद भी समझने का प्रयास करिए, बिकॉज ऑफ देयर शार्प टंग, ठीक है। केतु क्योंकि परिवार से दूर करता है, सेकंड हाउस जो है परिवार का भी है। अब देखिए स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, सेकंड हाउस इज आल्सो द हाउस ऑफ फैमिली। केतु फैमिली और पैसे से दूर कर रहा है, तो जब भी टॉरस में केतु होगा तो कुछ समय के लिए इंसान को फैमिली और पैसे से दूर जाके साधना करे, कुछ भी करे, केतु की एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि वीनस मटेरियलिस्टिक रिचेस का कारक है, टॉरस साइन परिवार का वैल्यूज का कारक है। तो कई बार हो सकता है जीवन में किसी जब केतु एक्टिवेट हो तो उस समय उसको अपनी पारिवारिक वैल्यूज को छोड़ना पड़े। पारिवारिक वैल्यूज ये है कि हमें हमारे वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे हमारी कुल देवती हैं, वहाँ पे ये काम होता है, लेकिन उसको उस समय सिचुएशन ऐसी बन जाए कि जो परिवार की रीति और प्रथाएं और जो मान्यताएं हैं उनको उस समय वो ना मान पाए। समझने का प्रयास करिए एनर्जी कैसे मैच की जा रही है। परिवार और वैल्यूज का भी हाउस है, सेकंड हाउस जो है फैमिली वैल्यूज है। अब केतु जब बैठ गया तो फैमिली वैल्यूज से दूर हो गए। अब इसको अलग अलग एक्सपेक्ट पे आप लगाइए कि उसने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, कपड़े पहनने का स्टाइल बदल दिया, पता लगा पिताजी जो है जिंदगी भर धोती पहने, लड़के बाबू साहब जो है पैंट और ट्राउजर पे आ गए, तो पद्धति मतलब वैल्यूज बदल गई। वैल्यू या जैसे मान लो किसी का त्रिकाल संध्या हो रही है, चाचा ने भी की, ताऊ ने भी की, पिता ने भी की, अब वो त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहा है तो वैल्यूज बदल गए करके। तो इसको हर एस्पेक्ट, खाने पीने के वैल्यूज बदल गए, मतलब सब शाकाहारी थे मांसाहारी हो गए, ठीक है। तो वैल्यूज में केतु क्योंकि पुरानी चीजों को खत्म कर सकता है, नई तरह ले जा सकता है। अब उस पे एस्पेक्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से प्लैनेट के एस्पेक्ट से
चेंज में क्या चीजें और हो रही हैं, तो फैमिली से दूर ले जा सकता है। ठीक है, अब क्योंकि केतु जो है टॉरस साइन में है, तो ऐसे आदमी जो है फाइन आर्ट्स में, ठीक है, में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर केतु का संबंध किसी भी तरह से 10th लॉर्ड से या चीजों से बन रहा है, तो फाइन आर्ट्स का भी काम कर सकते हैं। और अब क्योंकि सेकंड हाउस जो है कैटल का है, खेती किसानी का है, व्यापार को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे बैल साइन है ना, तो बैल खेती बाड़ी करता था, वही अनाज बेच के सारे घर परिवार चलता था। तो बिजनेस और प्रोफेशन जो है में लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि केतु सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, ऊर्जा खींच लेगा, सोख लेगा, अलग कर देगा। तो पारिवारिक से तो कर ही रहा है, प्लस साथ में जो कमाई धंधा है, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज समझिए, आपको हमने सबको बताया था ये ईस्ट होता है, ठीक है, ये साउथ होता है। साउथ में जब केतु बैठा है और ये एक फीमेल साइन है, मतलब वीनस का साइन है, तो जातक को किसी स्त्री से या साउथ डायरेक्शन से नुकसान होगा। विचार करिए इस बात पे। वीनस रिप्रेजेंट फीमेल, बहन भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दूसरी चीज, अब जैसे ये जातक है, तो जातक के बाद यहाँ पे छोटी बहन होनी चाहिए। यहाँ पे केतु जब अगले हाउस में केतु आ गया, तो हो सकता है ये सबसे छोटा भी हो, इसके बाद जो अगली संतान हो वो अबॉर्ट हो गई हो। ये भी समझ लीजिए, केतु जब सेकंड हाउस में बैठेगा तो थर्ड हाउस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है मामला। थर्ड हाउस से छोटे भाई बहनों ने, उसके पहले केतु आ गया, केतु ने इम्पुटेशन करा सकता है, केतु भाई बहन रोक सकता है, ये भी हो सकता है। थर्ड में भी बता ये चीज होगी अगर थर्ड में केतु बैठा है, यानी बस तीसरे के बाद फिर अब आगे उसके बाद भले एक छोटा भाई बहन हो फिर नहीं होगा। तो ये सब ऊर्जा का लेवल है। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि कैसे जो है फीमेल और साउथ से नुकसान होगा, क्योंकि ईस्ट साउथ, ये साउथ की राशि है और फीमेल वीनस फीमेल प्लेनेट है, तो किसी स्त्री से या साउथ में जाने से, व्यापार करने से, ट्रैवलिंग से या परिचय से केतु क्योंकि एब्जॉर्व कर लेगा, तो नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब इसकी रेमेडी क्या है। अब मान लो अब अगर किसी का केतु जो है वृष में बैठा है, तो क्या जीवन भर उसको पैसा नहीं आएगा? तो यहाँ पे शास्त्रों ने जो रेमेडी बताई, मैं वो बता रहा हूँ। रेमेडी में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये रेमेडी सबसे अच्छी रेमेडी है, इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी केतु जो है वृष में हो, तो इंसान को कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान जब आप करते हैं, तो आप शुक्र की ऊर्जा, यानी स्त्री किसी बच्ची के शादी में सहयोग करते हैं धन का, तो वो पलट के आपके पास कई गुना होके आता है। या हर तरह की आपको जो आपके में ऊर्जा है ना, राहु केतु बहुत कार्मिक है ना, वैसे तो कार्मिक सारे ही प्लेनेट है, तो वो कार्मिक डेप्थ से आप निकल जाते हो। ध्यान रखना, वृष का केतु इनडायरेक्टली प्रमोट करता है कि आप कन्यादान करके अपने, या किसी फीमेल की सेवा करके। फीमेल की सेवा का मतलब ये नहीं कि आप जाके फीमेल सबके पैर दबाने लगे, उनको इज्जत दें, उनको हेल्प करें, उनका सम्मान करें, अच्छी नियत और नजर से उनको देखें। ये सारी चीजें जो है फीमेल की सेवा है। तो फीमेल की सेवा करें या कन्यादान करें। आपको अगर आपको ये चीज, अगर आपको धन से, परिवार में वैल्यूज लड़ाई झगड़ा हो रहा है और केतु आपके सेकंड हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, दैट विल इमीडिएटली इंप्रूव। दूसरी चीज, केतु क्योंकि मोक्ष का कारक है और वीनस अपने आप में सेंसुअल प्लेनेट है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फूड है, ठीक है। तो जब भी केतु, और ये मारक स्थान भी, ध्यान रखना, ये आयु का स्थान है। एर्थ, देखो ध्यान से देख लो, समझ लो, एर्थ जो है आयु का स्थान है। एर्थ से एर्थ थर्ड स्थान भी आयु का स्थान है। तो एर्थ और थर्ड हाउस जो आयु होते हैं, और आयु जब एर्थ और थर्ड से देखी जाएगी, तो उनसे 12वें से मृत्यु देखी जाएगी। यानी कि आयु स्थान से 12वां होता है सप्तम स्थान, इसलिए मारक होता है। थर्ड स्थान से सेकंड स्थान 12वां होता है, इसलिए मारक होता है। इसलिए 7th और सेकंड मारक होते हैं। तो अब जब वीनस में केतु बैठा है, तो केतु मोक्ष कारक है। तो आदमी को मृत्यु तक कौन पहुंचाएगा? क्या कारण बनेगा? उसकी बैड हैबिट्स खाने की, उसका सेंसुअल प्लेजर, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि वीनस का बैकग्राउंड लेके वो आया है। Too much of indulgence in these things will slowly and slowly create the situation of death। जैसे बहुत उल्टा सीधा खाने की आदत पड़ गई, एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, समझना है एनर्जी को। हम इसको स्नैपशॉट में भी लिखा सकते थे, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा होगा। हम सिर्फ इतना बोलते कि पर्सन विल हैव फियर ऑफ डेथ फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड ओवर ईटिंग।
लेकिन उसको समझना चाहिए यहाँ पे। वाई? क्यों? क्योंकि वीनस सेकंड हाउस जो है, अगर अगर कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, कंजम्पशन ऑफ पॉइजन, राहु केतु दोनों में ही पॉइजन है, राहु में एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में जब केतु बैठ गया तो सेकंड हाउस में ये सारी चीजें, पॉइजन से, गलत मेडिसिन खा लेने से, क्योंकि वीनस मेडिसिन का भी कारक होता है मृत जीवनी के कारण, तो यहाँ पे डेथ कैन कम बाय दीज थिंग्स, राइट। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब सेकंड हाउस में वीनस में आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं, ओके। और जनरल चीजें जो लोग बताते हैं वो हम बता देते हैं, जैसे केतु गणेश जी है तो आदमी गणेश जी की स्तुति गा लेता होगा, उसको उसका मंत्र याद होगा मुंह से उसके, वो सारी चीजें आप जनरल केतु के वो क्या कहते हैं, जितने आप केतु के जो हैं वो लाते जाएंगे कारक, वो सेकंड हाउस के कारक से जुड़ जुड़ के आप लगा सकते हैं। जैसे फायर एक्सीडेंट है तो केतु अगर सेकंड हाउस में है तो घर में, परिवार में कोई फायर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से केतु के जितने भी आप चाहें उतने कारक आप यहाँ पे लाइए, उसको सेकंड हाउस से जुड़वाइए। अब सेकंड केतु जो है सन्यासियों का भी रिप्रेजेंटेशन है, अगर सेकंड हाउस में केतु है तो आप घर छोड़ के सन्यासी हो सकते हैं, आपके घर में कोई सन्यासी हुआ होगा, सन्यास किसी ने ले सकता है कोई, ठीक है। इस तरह चीजों को समझना चाहिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं और आगे आते हैं। केतु जो है मिथुन राशि में, मिथुन राशि में जेमिनाई, काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में प्राप्ति है। केतु क्योंकि तोड़ फोड़ का कारक है, केतु का ये सिंबल है, जब थर्ड हाउस में होगा तो कंधा, कॉलर बोन के एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। केतु भी एक्सीडेंट कराता है, केतु मंगल एक्सीडेंट कराते हैं, ये पराक्रम का हाउस है। सिंपल सी बात है, केतु अगर थर्ड हाउस में है तो कॉलर बोन, कंधा टूटने के चांस हैं, छोटे भाई बहन से अलगाव होने के चांस हैं, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा होने के चांस हैं, जनरल, ठीक है, राइट। अब आगे अब डिटेल में समझते हैं। थर्ड हाउस जो है हमारा इंटेलिजेंस है, थर्ड हाउस हमारी मेमोरी है, थर्ड हाउस हमारी याद करने की क्षमता है। केतु के बैठे ये तीनों का सत्यानाश हुआ, क्योंकि बुध की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है। अब इंटेलिजेंस को खींच लिया केतु ने, सोख लिया, अलग कर दिया इंटेलिजेंस से आपको। तो सबसे पहले लॉस ऑफ मेमोरी पावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर केस में नहीं होगा, मरकरी बहुत अच्छा बैठ जाएगा या कुछ और वो अलग कंडीशन बदलती है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि केतु जो है टेकर है, तो थर्ड हाउस में वो क्या टेक कर रहा है, आपकी काम वासना को टेक कर लेगा, क्योंकि थर्ड हाउस कामा है, डिजायर से इच्छाएं। अब आपकी इच्छाएं खत्म, या उनको खींच लिया उसने, छोटे भाई बहन को खींच लिया, आपकी मेमोरी को खींच लिया, आपकी कम्युनिकेशन को खींच लिया, आपके थर्ड हाउस कंधा है, कॉलर बोन तोड़ दिया, मूवमेंट को फ्रोजन शोल्डर कर दिया, राइट। तो अब एक साथ देखिए, एक एक का तत्व लगाया, 6-7 प्रेडिक्शन निकल आए, ठीक है। अब केतु क्योंकि अब दूसरा एस्पेक्ट ले लो, अगर केतु मंगल की तरह है तो आदमी जबरदस्ती दूसरों के काम में कूद पड़ेगा, सेनापति की तरह हम करेंगे, लोगों के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग में एक्सीडेंट का चांस हो सकता है, क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवलिंग है, एक्सीडेंट भी केतु बताता है थर्ड हाउस में। यहाँ पर भी ऐसे लोग भी कभी कभी बाई नेचर सेल्फिश होते हैं और अपने नाम पर बट्टा लग जाता है, नाम पे कलंक लगना भी एक यहाँ का एस्पेक्ट है। थर्ड हाउस बुध का होने के कारण, बुध जो है रिलेटिव्स को दिखाता है। अब ये नाड़ी के हिसाब से बता देते हैं, इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मरकरी इज रिलेटिव्स, मरकरी की थर्ड हाउस इज नेबर्स, तो नेबर्स और रिलेटिव से लॉस हो सकता है, लॉस, केतु लॉस को भी दिखाएगा, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल में नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इस पे प्रेशर डालेंगे, ESW, डब्ल्यू यानी वेस्ट, और थर्ड हाउस ट्रैवलिंग है, तो सारे डायरेक्शन में भले लॉस ना हो, लेकिन जब अगर मिथुन का केतु है तो वेस्ट डायरेक्शन में जब आप ट्रैवल करेंगे, यानी कि गुजरात, इंडिया में से समझा दे रहा हूँ, समझ जाओ, यानी गुजरात साइड में, माउंट आबू साइड में, सौराष्ट्र साइड में, महाराष्ट्र साइड में, जब वेस्टर्न कंट्री से जब आप जाएंगे तो आपको ट्रैवलिंग के दौरान खतरा, प्रॉब्लम, अनवांटेड इवेंट आएंगे,
ठीक है। और केतु अगर बुध, अब यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन कहीं कहीं पे हमारे ओल्ड क्लासिक्स में इनकी रेमेडी भी बताई गई है। तो राहु केतु की रेमेडी आप लोग को बताना जरूरी है, क्योंकि लोग इसके नाम से डरा देते हैं, लेकिन इसकी रेमेडी बड़ी सिंपल होती है। अब अगर आपका मरकरी या मिथुन राशि का केतु बढ़िया काम नहीं कर रहा है, तो आप हमको पता है कि मरकरी विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करता है, और केतु अगर वहां पे बदमाशी कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको विष्णु भगवान की प्रार्थना, पूजा अर्चना करनी है। विष्णु सहस्त्रनाम कर लीजिए। किसी भी फॉर्म में विष्णु की पूजा विल सेव यू फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ केतु इन जेमिनी साइन। बहुत बड़ी यहाँ वहां जाके कालसर्प ये वो तू मैं जाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कालसर्प दोष जो है मिथुन और सेगिटेरियस से बन रहा है, तो आपको इल इफेक्ट में धनु राशि की पूजा और विष्णु की पूजा, धनु राशि के लॉर्ड अभी हम बता देंगे आगे आपको, इनको करने से ही फायदा हो जाएगा। पूजा आप चाहे जाके 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख रुपए जितनी क्षमता हो खर्च करो या ना करो, ठीक। सिंपल और लॉजिकली आप समझ सकते हो कि बुध ग्रह को विष्णु से रिप्रेजेंट किया गया है। कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो जो हम शास्त्र जिस चीज की अनुमति देता है, एसोसिएशन बनाता है, तो हम सीधे उसी को क्यों ना पूछ लें अपने हालात को ठीक करने के लिए, राइट। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सेम वे केतु जब अगर कर्क राशि में आ जाता है, तो कर्क राशि के डोमेन आपको हम कई बार रिपीट करा चुके हैं कि कर्क राशि क्या होती है, ठीक है। केतु मोक्ष कारक है। यहाँ पे जल से इंसान को हमेशा खतरा रहेगा। एनी फॉर्म ऑफ जल, वाटर बॉडीज, घाट, पानी, वाटर रिलेटेड बीमारी, ठीक है। जल, शरीर में जल बढ़ जाना, एक बीमारी होती है जलोदर, ठीक है। तो किसी भी तरह की चीजें यहाँ पे नुकसानदेह होंगी। 4th हाउस में केतु जो है हार्ट, चेस्ट, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम देता है। मदर को विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का घर है और केतु चंद्रमा का दुश्मन, ठीक है। राहु मेनली सूर्य को पकड़ लेता है और केतु चंद्रमा को पकड़ लेता है। कई केसेस में क्योंकि माँ के वात्सल सुख से वंचित करता है केतु, अगर और चार्ट में कॉम्बिनेशन हो तो माँ अर्ली स्टेज में उसकी डेथ भी हो जाती है। जिस जातक या जातिका के चार्ट में 4th में केतु होगा, तो कई केसेस में मदर की एब्सेंस, अर्ली डेथ है भी तो नौकरी पे जाती है, शाम को आती है, बहुत ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं मदर से किसी न किसी रूप में दूरी हो सकती है इफ केतु इज देयर, ठीक है। अब अगर ऐसे जातकों को साल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो अगर माता है तो माता की सेवा करें और तीर्थ स्थलों में जल में स्नान करें। जल से खतरा जरूर है, लेकिन जहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में घाट वाट हो वहां पे, क्योंकि केतु जो है वो होली वाटर डिप भी बताया है अकॉर्डिंग टू नाड़ी सिद्धांत, ठीक है। गंगा में नहाना, डुबकी लगाना, होली वाटर डिप जो है दैट, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है ना। अमृत पड़ गया, अमृत पड़ गया, अमृत पी लिया तो फिर तो बाद में तो असुर बेसिकली तो वो असुर था, लेकिन अमृत पड़ जाने से गुण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव और कुछ अच्छाइयां भी आ गई, ठीक है। तो अगर कर्क के केतु का परिहार करना है तो सबसे अच्छी रेमेडी है माता की सेवा करें, माता से कॉर्डलेस रिलेशन बनाए और बढ़िया होली वाटर डिप मारे। कुछ कंडीशन में मैरिज भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मैरिज की भी आ सकती है। मैरिज के रिगार्डिंग भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। मैरिज से भी दूर रहना पड़ सकता है। अब आप सोचोगे कि ये तो 4th हाउस है, कर्क राशि है, फिर इसका मैरिज से क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 4th का बैठा कर्क राशि का बैठा केतु मैरिज में कैसे प्रॉब्लम दे सकता है, इस पे करना है विचार। अब हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं जिससे आपको लगेगा, समझ में आएगा। ये हम हैं, फिजिकल बॉडी, तो ये हमारा कर्मा है 10th हाउस, ठीक है। ये मैरिज है, तो ये मैरिज का 7, 8, 9, 10 मैरिज का कर्मा, ये मैरिज है।
तो मैरिज में कितना भी क्या होगा, कब घूमेंगे, साथ में पार्टनर को लेके जाएंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, उसके साथ हंसी मजाक करेंगे, उसके साथ टीवी देखेंगे, मैरिज के सारे कर्मा कहाँ देखेंगे? यहाँ। तो जब मैरिज के कर्मा हाउस में केतु बैठ गया, मैरिज के कर्मा हाउस में केतु बैठ गया, तो हिमांगी बिटिया बताओ जरा फिर क्या होगा? दीपा जरा प्लीज इनको अनम्यूट कर दो, हिमांगी को। जी सर। हिमांगी को जरा अनम्यूट कर दो बिटिया। जी जी यस। हिमांगी जी अनम्यूट करिए। सेवेंथ हाउस इज मैरिज और उसका 10th हाउस उसका कर्मा, सो दैट मीन्स वो मैरिज के सुख मैरिज के कर्मा में कम करेगा, वो तोड़ेगा उसको। हाँ, ब्रेक कर सकता है। और मैरिज का कर्मा टूट गया तो फिर क्या होगा? डाइवोर्स हो सकता है। कर्मा खत्म मैरिज का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट समझ गए, परफेक्ट। आप कैसे भी बोलो, अब मैं परफेक्टली कर सकती हो। हाँ, और ये देखो बिटिया, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। अब मैरिज में शत्रुता कौन लाएगा? तुमको हम दिखाते हैं, देखो। जैसे ये मैरिज है, तो मैरिज का शत्रुता का भाव ये है। यहाँ पे जो ग्रह बैठा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, तो इसका मतलब माँ जो है कारक बनेगी, चाहे इधर की, चाहे सासू माँ, चाहे माँ। समझो, यहाँ बैठ गया अष्टम, तो मैरिज की मृत्यु मैंने तुम्हें बताइए किस तरह से होगी, ठीक है। उसी तरह जब भी हमने तुम लोग को एक ही चीज सिखाई, तुम लोग सिर्फ एक जगह के स्नैपशॉट के चक्कर में पड़े रहते हो। फोर्थ में केतु के 5 स्नैपशॉट तुम्हें सिखा दें, अरे हम तुमको 144 प्रोडिक्शन सिखाना चाहते हैं कर्क के केतु से। करना क्या है? एक एक हाउस बनाते रहो, उस पर 12-12 प्रोडिक्शन करते रहो। अरे 12 ना कर पाओ, 2-2 3-3 कर लो, ठीक है। अभी चार्ट को नचाना सीखो, क्योंकि जो आम एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी एस्ट्रोलॉजी वहीं तक सीमित है। केतु माँ को परेशान करेगा, गाड़ी नहीं आने देगा, वाहन में प्रॉब्लम होगी, मकान से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम यहाँ पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है। भीड़ वालों में शामिल होके क्या मतलब है? तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ये ज्ञान होना चाहिए कि हम इस केतु से यहाँ के तो निकालेंगे 12 हाउस से उसका रेफरेंस बना के। अब हम तुम्हें समझा देते हैं। जैसे क्या है, ये है हमारे बच्चे से 12वें हाउस में केतु बैठा है, यानी हमारे बच्चों को मोक्ष मिलेगा, हमें भले ना मिले। सोचो, दिमाग लगाओ। मामा का तीसरा है, मामा जब जब इच्छा करेंगे, मामा ठन गोपाल हो जाएंगे, मामा की इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि मम्मी से छोटे भाई बहन यहाँ देखेंगे, और उनका ये 11th हाउस है। भाई ये मामा है, हमारे नौकर का इच्छा पूर्ति का घर है, नौकर की इच्छा पूर्ति कभी नहीं होगी। तुम्हारा कुत्ता पेडिग्री खाना चाहेगा, रॉयल कैनाइन खाना चाहेगा, वो घर की ब्रेड खाएगा। क्यों? क्योंकि पालतू जानवर है, उसकी इच्छा पूर्ति हो ही नहीं रही केतु। तुम्हारा कुत्ता मन में सोचता होगा, ये हमको बढ़िया पट्टा लाके पहनाएंगे, तुमने पता लगा घर के कपड़े से सिलसिला के उसके गले में डाल दिया। यार बड़े बेकार मालिक है, हम सोच रहे थे कि इस बार रॉयल कैनाइन पेडिग्री खाएंगे, दे दिन हमको ब्रेड दूध में भिगोगे। तो प्रेडिक्शन सोचना पड़ता है ना। और तुमको क्या बताया, जो ज्योतिष सोच नहीं सकता वो ज्योतिष कर नहीं सकता। तुम खाली टाइम में बस एक भाव पकड़ लो, तीसरा भाव। हाँ, फायदा हुआ। हमारे कोर्ट केस की इच्छा में केतु बैठा है, तो हमारे कोर्ट केस से गेंस, तो हमारे कोर्ट केस से अगर गेंस नहीं हो रहे, वहां केतु बैठा तो निपट जाएगा। ऐसे एक एक डोमेन, 6 के डोमेन ढूंढो। दास, दासी, डेली रूटीन। अब डेली रूटीन की इच्छा पूर्ति है, तुम जो डेली रूटीन करते हो उसके इच्छा पूर्ति में केतु बैठा है। तो 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डेली रूटीन। तो डेली रूटीन से जो तुम इच्छाएं करते हो कि हम यहाँ से 100 किलोमीटर गाड़ी चला के जाते हैं, वहां काम करते हैं, फिर 100 किलोमीटर आते हैं, तो हमारी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेली रूटीन के 11th हाउस में केतु बैठा है। तो प्रिडिक्शन सिर्फ केतु के कर्क में बैठ के नहीं निकालने हैं। कर्क में बैठे केतु के तो तुम 4-5 प्रिडिक्शन निकाल लोगे। माँ, चेस्ट, गाड़ी, भूमि, वाहन, मदरलैंड, इन सबसे दूर। बस सीमित एस्ट्रोलॉजर बने ना। अब इसको नचाओ 12 भाव, क्योंकि हर भाव इंडिविजुअल कुछ कहता है, और हर भाव दूसरे भाव से संबंध में भी कुछ कहता है। अभी हम जब विमशोत्तरी की क्लास लाएंगे, तो तुमको हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, तुम्हारा दशाओं को देखने का पूरा जीवन में जो आज तक तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, वो पूरा दिशा और दशा बदल जाएगी कि दशा कैसे अप्लाई की जाती है। राइट? चलो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे फटाफट चलते हैं। तो समझना है, अब जैसे बड़े भाई का ये 6th हाउस है, तो बड़े भाई के लिए देखो कितना फायदा हो गया।
बड़े भाई की न बीमारी रहे, न कोर्ट केस रहे, न लिटिगेशन रहे, लेकिन बड़े भाई के बाद नौकर भी नहीं रहेंगे। बड़े भाई नौकर रखते रखते परेशान, नौकर भागते भागते परेशान। क्यों? क्योंकि बड़े भाई से ये 6th हाउस है, तो नौकर बार बार भाग जाएंगे, जानवर। तो लेकिन कुछ मामलों में अच्छा हो गया, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा में केतु बैठ गया, सबको दूर कर देगा। दे भी सकता है लेकिन ऑन कंडीशन, केतु खत्म करता है ना, तो 6th हाउस शत्रु खत्म कर देगा। इसीलिए मंगल से इसका कारक बताया गया, शत्रु खत्म कर देता है। मंगल और कुजवत केतु है, तो मंगल के समान जब केतु है तो बड़े भाई से 6ठे में बैठ गया केतु। इसी तरह पिता से देख लो, अब जब पिता से देख लोगे तो पिता से, अगर ये पिता से देखो 8वें में बैठ गया है, ठीक है। पिता को जो है जल से स्पेशल खतरा हो गया इस चार्ट में, गुरु को स्पेशल खतरा हो गया। अभी ओके, चलो आगे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम कैंसर की बात कर रहे हैं। तो शादी से दूर रहना पड़ सकता है, इसको समझ में आया कैसे कैसे लगाया जाता है। अब नॉर्थ डायरेक्शन से इन आदमियों को डेंजर या लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जल है, इमोशंस है, और केतु जो है ऊर्जा है, तो ऐसा आदमी जो है आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है। केतु वैसे आर्गुमेंटेटिव हो जाता है कभी कभी स्टार्टिंग में, टेंशन हो सकती है, मेंटल डिजीज भी हो सकती है केतु। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे सर भले नहीं है, मेंटल डिजीज कैसे कह रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा मानसिक डिप्रेशन, एकदम से एग्रेसिव हो जाना, एकदम से चुप हो जाना, अनप्रिडिक्टेबल माइंड हो जाए, कब गुस्सा आ जाए, कब एकदम चुप हो जाए, कब आइसोलेशन में चले जाएं, कब एग्रेसिव हो जाएं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो और मेंटल डिजीजेस भी दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और ये चंद्रमा का घर है, और क्योंकि 4th हाउस माता का गर्भ है, माता का नरिशमेंट है, तो ऐसे इंसान को नॉर्मली माता के नरिशमेंट से दूर रहना पड़ता है। कई बार कई कंडीशन में बकरी का दूध पी के भी बच्चे पलते हैं, या किसी और माता का दूध पी के बच्चों को पलना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि माता के नरिशमेंट, माता के लाड़ प्यार दुलार किस एज में, किसी भी एज में, मतलब ये क्योंकि माता 4th हाउस में केतु बैठ के उससे सेपरेट कर रहा है। तो इस तरह से अब ये ऊर्जा है, आप इसको लगाना चाहिए, आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे सेपरेशन होगा, क्या होगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज एक सिंपल में मैंने बहुत आसान तरीके से सारे कुछ हाउसेस को रेफरेंस बना के भी बताया। अब इसको ऐसे समझो जैसे छोटा भाई है, तो छोटे भाई की संपत्ति में बैठ गया, उसके गले पे बैठ गया, उसकी फूड हैबिट्स पे बैठ गया, क्योंकि 3rd से 2nd है। इस तरह आप देख सकते हो, राइट। ओके, चलो अब आ जाते हैं अगले हाउस पे और सिंह राशि पे। सिंह राशि का बैठा केतु, ठीक है। सिंह राशि के डोमेन आपको हमने कई बार पहले भी बताए कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, राजशाही से लेकर सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब बॉडी पार्ट की बात करें तो ये स्टमक और स्पाइनल कॉर्ड को मैंने कल भी बताया था, बताता है। केतु जब स्पाइनल कॉर्ड, तो केतु स्पाइनल कॉर्ड और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर चार्ट में बैड इफेक्ट में है तो होगी, ठीक है। पंचम हाउस जो है पिता का घर है, सूर्य पिता है का कारक है और ये पिता का घर है। पंचम का बैठा केतु पिता से प्रॉब्लम दे सकता है, और मैंने आपको पहले भी सिखाया है, पिता ही फादर ही सन है, सन ही फादर है, तो यहाँ पे सन और पिता दोनों को आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अग्नि तत्व की राशि है, फायर है, ऊर्जा है, एनर्जी है शेर जैसी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, फायर से सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन की राशि है, तो डेंजर फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन केतु से हो सकता है, यानी ईस्ट डायरेक्शन से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ईस्ट के काम, ईस्ट डायरेक्शन के काम बहुत सोच समझ के करने हैं, ठीक है। बच्चों से प्रॉब्लम भी इसको इंडिकेट करता है केतु, पढ़ाई छूट जाए, लव अफेयर छूट जाए, ठीक है, दूर करे होते हैं। अब केतु जो है, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज क्या है, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, केतु बीइंग अ स्पिरिचुअल प्लैनेट यहाँ पे क्या करेगा, स्पिरिचुअल प्लैनेट होने का वैदिक साइंस और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे देगा। तो केतु डीप में भी तो जाता है, केतु जो है इंटरनल जर्नी भी करता है, अंदर झांकता है। तो जब पंचम हाउस के अंदर झांकेगा तो वो नवम से नवम है, वेद का हाउस नवम है, वेद से नवम वेद का हायर एट्रीब्यूट भावात भवम, वो पंचम आता है, पंचम बुद्धि भी है, मंत्र शक्ति भी है। तो फायदा यहाँ पे क्या है, दुनियादारी भले छोड़ दे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी, पुराण, वेद में एंटर करने के बढ़िया, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी में का योग बढ़िया बना रहा है ये चार्ट।
5th का सिंह राशि का केतु, ठीक है। शंकर भगवान की पूजा करने से फायदा होता है। केतु अगर सिंह राशि में हो, उनको साल्वेशन और लिबरेशन अगर उसको चाहिए तो उसको शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को खाना देना चाहिए, क्योंकि राजा का काम है गरीबों को खाना देना, प्रजा का पालन करना। सिंह राशि में जब राजा के स्थान पे बैठ गया फकीर, राजा के साथ में जब बैठ गया फकीर, तो उसको गरीबों को खाना भी देना चाहिए, ठीक है। स्टडीज कंप्लीट करने में दिक्कत हो सकती है, ब्रेक इन एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। बच्चों से हैप्पीनेस में कमी आ सकती है, क्योंकि बच्चे, जब आप बुढ़ापे में बच्चों की जरूरत पड़ी तो बच्चे विदेश में बैठे, ठीक है। और 5th हाउस जो है हमारे प्लेजर का भी है, काम का भी है, प्रेम का भी है, तो वहां से भी केतु, उनके कारण भी दुख। अगर मान लो एज हमारी 20 से 25 है और हम इस उम्र के फेम में है, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रेमी या प्रेयसी हमसे दूर जा सकती है, राइट। तो दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिंह राशि के केतु का। आगे चलते हैं, कन्या में ले आते हैं। कन्या में क्या कहते हैं, ठीक है। कन्या हमारे लोअर एब्डोमेन को दिखाती है, तो लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकती है, क्योंकि कन्या राशि इज द इंटेस्टाइनल पोर्शन ऑफ अवर बॉडी पार्ट। केतु वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब केतु जब है तो घर में चूहे बहुत हों, घर के पेट जानवर ही हमारा नुकसान कर दें, ठीक है। हमारे घर में जिसको हमने पाल रखा उससे नुकसान हो, छटा हो। अब जब कुत्ते की बात करें तो हमारे घर के नौकर, दास, दासी, सबऑर्डिनेट, बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट है तो मतलब अपनी कंपनी के जो काम करने वाले वही सब बेच खा के गैप कर दिया पैसा, दुकान पे आपने ध्यान नहीं दिया, वो पैसा सामान चुराने लग गए, क्योंकि 6th हाउस जो है वो दास दासी का, और केतु जब वहां पे है तो नुकसान कैसे होगा, वेजिटेशन। अब जो केतु वर्गों के जो कारतत्व है उन्हीं से तो नुकसान होगा, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, चोरी, नौकरों के द्वारा चोरी, पालतू जानवरों के द्वारा परेशानी। मतलब आप तो बड़े मन से पालतू जानवर लाए, उसको कोई बीमारी हुई, आपके भी फैल गई, ठीक है। तो ये सब चीजें समझनी है। एनिमल्स वेजिटेशन में सब आ जाते हैं, एनिमल भी, पेड़ पौधे भी, नाव, पानी, झरना, सब वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन, ठीक है। तो ये चीजें एनर्जी लेवल पे आपको समझनी लगेंगे, तो ये भी कलयुग के हिसाब से आपको चेंज करके लगाना। भाई कलयुग में जैसे पहले जो है शास्त्रों में लिखा कि आदमी लोहार होगा, अभी तुम इंजीनियर को लोहार बोल दो बुरा मान जाएगा, लेकिन वो है इंजीनियर लोहार ही। श्लोक में जब तुम इंजीनियर का कॉम्बिनेशन देखोगे तो जो ऋषि ने बता दिया कि लोहार होगा, वही लोहार जो है आज इंजीनियर है, मैकेनिकल बनाए जाए वो बड़ी बड़ी चीजें। भाई तब जितनी चीजें बनती थी वो उतनी लोहार उतनी चीजें बनाता था। आज गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज स्पेस क्राफ्ट बनता है तो लोहार भाई पढ़ लिख के और वही चीजें बनाता है। अब के टाइम में अगर ये चीज होती तो वो लोहार जो हवाई जहाज बना देता, लेकिन उस समय उसकी जरूरत नहीं थी तो वो नहीं बनाता था, बैलगाड़ी बना देता था, पहिए बना देता था, व्हील्स बना देता था। है लोहार इंजीनियर आज का। वैदिक श्लोक को जब डिकोड करोगे तो वहां पे इंजीनियर नाम की कोई चीज नहीं है, वहां लोहार है। प्रोफेशन तब सीमित थे, उन प्रोफेशन को कलयुग के हिसाब से तुम्हें बदलना आना चाहिए, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हम यहाँ पे वर्गों की बात कर रहे थे, तो वर्गों में इंटेस्टाइन की बात हो गई, ठीक है। साउथ डायरेक्शन आपको पता ही कैसे आता है, साउथ डायरेक्शन में हमेशा सावधानी रखनी है, अदरवाइज यू विल फेस लॉसेस इन वर्किंग विद द साउथ डायरेक्शन। एनी साउथ डायरेक्शन कैसे भी एसोसिएट होगा तो देयर आर चांसेस कि नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे साल्वेशन है, मोक्ष है, काम तुम्हारा बनेगा नहीं, वहां पे एंड हो जाएगा मामला, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बुध की है और क्रिटिसिज्म और एनालिसिस की राशि है, तो यहाँ पे आदमी बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाता है। मरकरी और 6 राशि में भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों में पोएट्री और फाइन आर्ट्स का भी टच यहाँ पे केतु दे सकता है। मरकरी जो है कम्युनिकेशन है, तो उन चीजों में केतु वैसे तो एब्जॉर्व करता है, लेकिन डेवलप हो सकता है इंटरेस्ट। करें परसों करेंगे इस बात की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइन आर्ट्स इन सब चीजों का इंटरेस्ट भी इंसान में कभी कभी डेवलप होते देखा गया है, ठीक है। अब केतु जब होगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनिमीज होंगे, वो अलग बात है कि केतु उनसे दूर कर देगा, लेकिन एनिमीज मजबूत होंगे। केतु बचा सकता है तो बचाएगा अगर अच्छी पोजीशन में है, लेकिन 6th हाउस क्योंकि एनिमीज का है तो एनिमीज स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। चोरी जब भी केतु जो है वर्गों में होगा तो चोरी
होने के चांस इंसान के बढ़ जाते हैं। कई बार चोरी के कारण लॉस होता है। यहाँ पे केतु जो है, यहाँ पर केतु जो है, कई बार ये, क्योंकि मेडिसिन भी है ना ट्रेडिशनल टाइप की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन का भी जानकार इंसान बन सकता है। 6th में केतु, क्योंकि वेजिटेशन है, नेचुरल बुध की राशि है और ये रोगों का है, तो केतु रोग। अब देखिए कैसे यहाँ पे मेडिकल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। बीमारी का घर है, केतु बीमारी को दूर कर रहा है, मोक्ष दिला रहा है बीमारी से। तो मोक्ष दिलाने के लिए केतु कुछ आना चाहिए ना भाई। तुम हम चटियाओं से बीमार पड़े हैं, केतु आ गया, केतु कह रहा मैं तुम्हारी बीमारी दूर करूंगा। अरे तो केतु अगर बीमारी दूर कर रहा है तो उसको कुछ तो आना चाहिए ना बीमारी दूर करने कि बेटा ये खा लो, ये उबाल के पी लो, ये इतने mg की ये दवा खा लो। इसलिए होम्योपैथिक या मेडिसिन या हीलिंग का ज्ञान यहाँ पे केतु को ऑटोमेटिकली आ जाता है, उस जाता। क्यों? क्योंकि उसको या लॉ की भले वकील ना हो, लॉ की समझ होगी। वकील साहब ऐसे केस तैयार करो, वकील साहब ये कागज लगाओ। क्यों? क्योंकि केतु को यहाँ से हटाना है बीमारी तुम्हारे उसको लिटिगेशन को 6th हाउस में बैठ के। ठीक है भाई, मंगल क्यों शत्रु बनता है? तुम्हारे शत्रु हैं और मंगल वहां बैठ के क्या करेगा? मैं पावरफुल हूँ। मान लो तुम्हें बीमारी हुई, इम्यूनिटी कमजोर हुई, तुम बीमार पड़े छठे हाउस में, मंगल क्या करे? मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। तो वो पावर देता है लड़ने की, और अगर बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाए तो आदमी ठीक हो जाएगा। कोर्ट में परेशान हो तुम, मंगल बैठा है, चिंता ना करो, हम तुम्हें ऊर्जा दे रहे हैं, लड़ो केस, जीत जाओगे। इसलिए मंगल कारक है 6th। षड रिपुओं से लड़ता है। शनि न्याय पे चलते हुए जस्टिस का कारक है, कंपटीशन बिल्डिंग, करियर प्रोफेशन का कारक है, और 6th हाउस क्योंकि करियर से भी जुड़ा हुआ है। शनि का काम शनि करेगा, प्रोफेशन से रिलेटेड 6th हाउस का काम शनि करेगा। बल शत्रु को परास्त करने का काम मंगल करेगा, मंगल का काम शनि नहीं करेगा, शनि का काम मंगल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कारक है 6th हाउस के। लेकिन तुम शनि से कह दो कि उठा के इसको पटक दो, तो शनि कहेगा हम क्या पटक दें। मंगल से होगी तुम भैया इनको जो है शनि वाला काम करा लो इनसे, तो कहेगा हम क्यों कर दें। तो शनि अगर तुम्हारे 6th हाउस से तुमको, अब मंगल हो सकता है कंपटीशन ना बीट कराए तुमको, वहां पे शनि कराए। शनि अपने डोमेन देगा जस्टिस वाले, मंगल अपने देगा 6th हाउस में। तो ये चीज को भी एक एडिशन पॉइंट याद आ गया, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे छठा हाउस बुध है, तो बुध जो है यहाँ पे कहा गया है लक्ष्मी माता की पूजा करके आप अगर केतु 6th हाउस के इफेक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रे गॉडेस लक्ष्मी। शायद विष्णु के कारण वहां पे विष्णु को पूजा था, तो यहाँ लक्ष्मी को पूज दिया, तो दोनों क्योंकि एक कहीं ना कहीं उनका स्वरूप साथ ही साथ है, तो फायदा हो जाएगा। राइट, सेम वे तुला में अगर आ जाता है कौन? केतु। यहाँ पर भी किडनी से रिलेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का संबंध दोनों ही गणों से लगभग बनता है, तो यहाँ पे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा बताएगी। केतु जब भी 7th में बैठेगा तो पत्नी स्पाउस, सॉरी पत्नी मुंह से निकलता है, स्पाउस या फ्रेंड्स से प्रॉब्लम होगी लाइफ में, लॉस या डेंजर थ्रू स्पाउस और फ्रेंड। 7th हाउस अपोनेंट है ना, सामने वाले, पत्नी भी सामने से आती है, दोस्त भी सामने से आते हैं, अपोनेंट, मी एंड अदर्स का खेल है ना। तो अदर्स वेस्ट डायरेक्शन से प्रॉब्लम हो, कोशिश करिए अगर केतु यहाँ बैठा है तो वेस्ट डायरेक्शन से। वैसे तो बाई डिफॉल्ट है कि वैसे ही नॉर्मली पत्नी आ जाती है, लेकिन कोशिश करिए कि ना आए अगर केतु बैठा है, वो हो सकता है शादी ना होने दे, डिले करा है। 7th हाउस में केतु में मेडिसिन और ड्रग्स से आदमी को डेंजर होता है, क्योंकि वीनस जो है एडिक्शन का भी कारक है। क्या? मेडिसिन और ड्रग्स। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा केतु यहाँ पे, स्पाउस के थ्रू लॉसेस, और मैरिज लाइफ में भी केतु क्योंकि 7th हाउस की सारी ऊर्जा को सोख ले रहा है। जल्दी जल्दी दोस्त बदलेंगे क्योंकि केतु लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, तो यहाँ पे पार्टनर और दोस्त जल्दी जल्दी बदलेंगे। ठीक है, मतलब चेंजेस व्यापार में, केतु बार बार एक को खत्म करेगा फिर नया शुरू करेगा, क्योंकि केतु जब जहां पे मोक्ष देता है वहीं से अगली जिंदगी चालू होती है, ये उसकी क्वालिटी है। वीनस का बैकग्राउंड होने के कारण सेक्सुअल डिजायर बहुत होती है, खूब होगी, लेकिन केतु बैठ जाने पर सेक्सुअल डिजायर एक तो पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्स डिजायर होने के बाद भी ही इज नॉट एबल टू एंजॉय।
नोट करो, ये कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तुला का बैकग्राउंड है, वीनस का बैकग्राउंड है, वीनस का एनवायरमेंट है, तो पर्सन is crying for the sex desire, but as Ketu is sitting over there, he is not able to enjoy that.